रमेश चन्नीथला अब जा रहे हैं सर। रमेश चन्नीथला अब शपथ ग्रहण करेंगे, जिनका जिक्र हो रहा था। ये भी दावेदार रहे हैं मुख्यमंत्री पद के। अब उन्हें कौन सा मंत्रालय दिया जाएगा, इसको लेकर भी आगे चर्चा करनी पड़ेगी कि क्या मंत्रालय इनको दिया जाता है। एक चीज और याद रखिए, रमेश चन्नीथला इन सब में उम्र दराज है। वो लगभग 69 साल के हैं, वेणुगोपाल 64 साल के हैं, और सतीशन 61 साल के। इसका मतलब अगर इनकी ताजपोशी हो गई और सीएम बनेंगे और अच्छा काम करेंगे तो आगे के जो दोनों दावेदार हैं फिलहाल, उनके लिए मुख्यमंत्री पद का रास्ता लगभग बंद है। तो ये बात उन्होंने समझ ली होगी कि उनकी भूमिका कहीं और रहेगी। तो आप ये तस्वीर देख रहे हैं, रमेश चन्नीथला इस वक्त शपथ ग्रहण कर रहे हैं। रमेश चन्नीथला एक सीनियर लीडर हैं कांग्रेस के, और 1990 में भारतीय युवा कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष भी बने थे। भारतीय युवा कांग्रेस के राष्ट्रीय ഭീതിയോ പക്ഷപാതമോ പ്രീതിയോ വിദ്വേഷമോ കൂടാതെ എല്ലാ തരത്തിലുമുള്ള ജനങ്ങൾക്കും നീതി ചെയ്യുമെന്നും ദൈവത്തിന്റെ നാമത്തിൽ സത്യം ചെയ്യുന്നു। रमेश चन्नीथला को शपथ कराई गई है, और ये अगर बाहर रहते सरकार से, जो इतने दूसरे सबसे बड़े नेता हैं, दूसरे क्या मतलब सबसे बड़े नेताओं में से हैं वहाँ, और अगर ये बाहर रहते सरकार से तो फिर सरकार के लिए ज़्यादा समस्या हो सकती थी। फिर एक अलग पावर सेंटर होता है। ये हम लोग देखते हैं अगर सत्ता में नहीं होते ये, अब सत्ता में आने के बाद ये स्थिति है कि अंदर तो खींचतान चलती रहती है मंत्रियों के बीच में, वो कोई बात नहीं है। इनको मनाया गया होगा कि चलिए आपके जूनियर हैं, इसके बावजूद आप उनके साथ काम करिए और आप दोनों मिलकर के सरकार चलाइए आगे। तो ये अगर नहीं शामिल होते तो ज़्यादा खटपट की गुंजाइश थी, अब थोड़ी कम रहेगी। सत्ता का संघर्ष तो चलेगा। मान रहे हैं कि मान गए होंगे, लेकिन अजीत जी इसको थोड़ा सा आगे बढ़ाते, अगर मान गए होंगे तो जरूर पोर्टफोलियो पे तो बात हुई होगी ना कि अब क्या पोर्टफोलियो दिया जाएगा, क्योंकि आप इतने सीनियर नेता है। तो क्या गृह विभाग इनको दिया जा सकता है? वो तो नहीं, वो आमतौर पर मुख्यमंत्री गृह नहीं छोड़ते हैं। अच्छा, हाँ, तो फाइनेंस बचा, फिर वित्त मंत्रालय तो ठीक है, फाइनेंस वगैरह तो मिल जाता है, दूसरा कोई भी मिनिस्ट्री मिल जाती है। होम से आइडेंटिफाई होता है, जनरली नहीं होता है। हम लोग महाराष्ट्र में इसे देख चुके हैं, ऐसा नहीं है कि ये नहीं होता है। महाराष्ट्र में हम लोगों ने देखा है कि शरद पवार रखते थे हमेशा, सहयोगी पार्टी थी एनसीपी, और कांग्रेस का सीएम होता था, होम मिनिस्ट्री एनसीपी के पास रहती थी। आर पाटिल भी एक समय होम मिनिस्टर थे स्टेट के वहाँ, फिर बाद में अनिल देशमुख हुए। तो ये लोग रहते रहे, एनसीपी का रहा है वो, मतलब जो होम मिनिस्टर है। लेकिन यहाँ नहीं होगा, यहाँ हमको लग रहा है कि होम तो सतीशन अपने पास ही रखे। ठीक है, चलते चलते राजकुमार जी, छोटे सा एक आप अपना कमेंट दीजिएगा। क्या केरल का कांग्रेस के पास आना ये उनके राष्ट्रीय राजनीति के लिए एक संजीवनी का काम करेगा, संजीवनी राजनीतिक तौर पे? निश्चित रूप से ये कांग्रेस के लिए संजीवनी का काम करेगा। 10 साल के संघर्ष के बाद केरल में लौटे हैं, जहाँ एक तरह से 2 पार्टी या 2 फॉर्मेशन राजनीति रही, वहाँ भी आपको 10 साल इंतजार करना पड़ा। बड़ी सफलता है, और जिस तरह का बहुमत मिला है वो अपने आप में बहुत उत्साह बढ़ाने वाला है। 102 सीटें 140 में से। दूसरी बात, अभी होम मिनिस्ट्री की बात हो रही है, ये बात सही है कि नया ट्रेंड हमारी राजनीति में यह है कि चीफ मिनिस्टर अपने पास ही रखते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट होता है, सरकारी मशीनरी उसी से चलती है। लेकिन रमेश चन्नीथला पिछली कांग्रेस सरकार में होम मिनिस्टर रह चुके हैं, कांग्रेस के सीनियर मोस्ट लीडर है केरल में। तो बहुत पॉसिबल है कि समझौते के तहत ये बात बनी होगी कि होम मिनिस्ट्री उनको दी जाए।